जय हिंद। प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेपी गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हिंदी क्लास 10th का लेसन 11 यानी पाठ 11 पढ़ेंगे हम लोग। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पढ़ेंगे और इस पाठ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को पढ़ेंगे और एग्जाम की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यतीन्द्र मिश्र के बारे में संक्षेप में। उसके बाद हम लोग नौबत खाने में इबादत से प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर जानेंगे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह यदा कदा एक, अयोध्या तथा अन्य कविताएं 2 और डीओडी पर आलाप, ये 3 काव्य संग्रह हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। गिरिजा किसने लिखी? यतीन्द्र मिश्र ने लिखी। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होगा। भारतीय नृत्य कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है देवप्रिया, जिसमें भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मायके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका थाती का संपादन किया है। संप्रति वे अर्धवार्षिक पत्रिका साहित्य का संपादन कर रहे हैं। वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे नाम से किया है। यतीन्द्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप भी मिली है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियां, अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना आदि गहरे जीवनानुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। तो ये 2 शब्द हम लोगों ने यतीन्द्र मिश्र के बारे में जाना। अब हम लोग चलते हैं नौबत खाने में इबादत शीर्षक से प्रश्न लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं यतीन्द्र मिश्र के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। संक्षेप में जानकारी ये आपके लिए है। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ को लिखे हैं। विधा व्यक्ति चित्र है। विधा क्या है? व्यक्ति चित्र। और यतीन्द्र मिश्र यानी लेखक के बारे में है क्या? जन्म सन 1977 में
जन्म सन 1977 में, स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अयोध्या कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं यतीन मिश्र का जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ेंगे। अब इस पाठ से हम लोग प्रश्न लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। क्या था? अमीरुद्दीन। प्रश्न संख्या 3, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ मुहर्रम जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम पर्व है। क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न क्या है? बिस्मिल्लाह खां दशकों में कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक दशकों में कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? उत्तर है सच्चे सुर की नेमत की। क्या है? सच्चे सुर की नेमत की दुआ भगवान से, ईश्वर से बिस्मिल्लाह खां मांग रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है उत्तर शहनाई से। किससे? शहनाई से। प्रश्न संख्या 6 है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था। क्या था? पैगंबर बख्श खां। प्रश्न नंबर 7, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था सादिक हुसैन। जब आप इस व्यक्ति चित्र को पढ़ेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आपको। हो सकता है आप पढ़े हैं लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव का टाइप पता नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 9 है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म उत्तर है डुमरांव, बिहार में। डुमरांव बिहार में हुआ था। डुमरांव कहाँ पड़ता है? बिहार में। प्रश्न 10, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का बुखार था। उत्तर होगा फिल्म देखने का। अब पाठ के साथ प्रश्न उत्तर है, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई में लगने वाली रीड जो नरकट से बनती है, डुमरांव में बहुलता से प्राप्त है। इसलिए डुमरांव की महत्ता अपने आप में खास स्थान रखता है। उत्तर एक बार फिर से, डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई में लगने वाली रीड जो नरकट से बनती है, डुमरांव में बहुलता से प्राप्त है। इसलिए डुमरांव की महत्ता अपने आप में खास स्थान रखता है। अब देखेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 2, सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं? सुशीर वाद्य किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? उत्तर है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशीर वाद्य कहते हैं। फूंक कर बजाए जाने वाले
वाद्य को सुशीर वाद्य कहते हैं, जैसे शहनाई, बंसी, मुरली, बीन, नागस्वरम। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नरकट या रीड होती है को नय कहते हैं। ठीक है, यानी जिन वाद्यों में नरकट रीड होती है उनको नय कहते हैं। क्या कहते हैं? नय कहते हैं। और शहनाई को साहनय। क्या कहते हैं? शहनाई को साहनय। इसलिए सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रश्न 3, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके पर्सनैलिटी का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सूर का वरदान मांगते। संगीत में सूर का काफ़ी रोल है। सुर के बिना संगीत अधूरा है। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निरभिमानी थे। वे संगीत साधना हेतु समर्पित थे। बताइए, बिना साधना का कोई सफलता नहीं मिलती है। तो सफल होने के लिए आपको साधना जरूरी है। बिस्मिल्लाह खां जब इबादत में खुदा के सामने झुकते तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सूर का वरदान मांगते। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निरभिमानी थे। वे संगीत साधना हेतु डेडिकेटेड, समर्पित थे। बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। उत्तर है, मुहर्रम पर्व शिया मुसलमानों के लिए गम का पर्व है। गम मतलब दुख का पर्व है, शोक का पर्व है। मुहर्रम पर्व शिया मुसलमानों के लिए गम या शोक का पर्व है। शोक मनाते लोग अपने को संगीत और वाद्य यंत्र से, यानी जो बजाए जाने वाले यंत्र हैं जैसे हारमोनियम, गिटार, बंसी, इनसे 10 दिनों तक दूर रखते हैं। 10 दिनों तक ये सब नहीं बजाते हैं। उसमें जो 8वां दिन होता है, 8वां दिन विशेष रूप से मान होता है। आगे देखिए, लेकिन बिस्मिल्लाह खां की वाद्य यंत्र जिसकी ध्वनि मंगल कार्यों में उपयुक्त मानी जाती है, 8वें रोज अवश्य बजती थी। किसकी? बिस्मिल्लाह खां की। बाकी बात क्या लिखी थी आप समझे? अब ये समझें, यहाँ पर उसमें 8वां दिन विशेष रूप से मान्य है। लेकिन बिस्मिल्लाह खां की वाद्य यंत्र यानी शहनाई जिसकी ध्वनि मंगल कार्यों में उपयुक्त मानी जाती है, 8वें रोज बजती है। मुहर्रम के 8वें रोज अवश्य बजती थी। बजती है नहीं, बजती थी। बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? उत्तर है, कुलसुम हलवाइन। इस अध्याय में, इस पाठ में कुलसुम हलवाइन है। नौबत खाने में इबादत पाठ में कुलसुम हलवाइन है। तो कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौरी डालती थी तो कढ़ाई से निकलती छन छन की आवाज़ में खां साहब को संगीत का सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। जिसे रियाज करते हैं वही हो जाता था बिस्मिल्लाह खां को। कुलसुम हलवाइन
कि कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। कुलसुम जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो कढ़ाई से निकलती छन छन की आवाज़ में खां साहब को, बिस्मिल्लाह खां को संगीत का सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे, पता चल जाता था कि हम रियाज कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा उनको लगता था। प्रश्न नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। यहाँ पर सुरों होगा, शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। एक मुसलमान होते हुए भी खां साहब काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। बताइए, मुस्लिम होने के नाते भी जो हिंदू मंदिर है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, उसके प्रति अपार श्रद्धा। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है, यानी भाईचारे की सीख मिलती है, मेल मिलाप की सीख मिलती है। एक बार फिर से उत्तर देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। एक मुसलमान होते हुए भी खां साहब काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। समझ गए होंगे दोस्तों, कितने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दें। उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य है खां का हाथ। खां साहब के हाथ में जादुई ताकत थी जो अपने धुन से सबको खींच लेती थी। शहनाई में सरगम भरा है, उन्हें ताल और राग मालूम है। वे ईश्वर से आशीर्वाद लेकर गाना शुरू करते थे। कलाकार के रूप में उन्हें भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण भी मिले। एक बार दोहरा लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य है खां का हाथ। खां साहब के हाथ में जादुई ताकत थी जो अपने धुन से सबको खींच लेती थी। शहनाई में सरगम भरा है, उन्हें ताल और राग मालूम है। वो ईश्वर से आशीर्वाद लेकर गाना शुरू करते थे। कलाकार के रूप में उन्हें भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण भी मिले। तो सोच सकते हैं कितने उच्च कोटि के कलाकार थे बिस्मिल्लाह खां। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें। उत्तर है, अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म
डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष की उम्र में ही वह अपने ननिहाल काशी चले गए। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। वे उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। 4 साल के उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। बिस्मिल्लाह खां। उत्तर दोबारा से सुन लेते हैं। अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष की उम्र में ही वह अपने ननिहाल काशी चले गए। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। वे उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। 4 साल के उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए क्या अर्थ रखने वाली है, आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट लेसन के लिए आप हमें कमेंट करें और इन्हें तैयार करें, कॉपी पे उतार लें और 1-2 बार वीडियो को सुन लें ताकि आपको रटना नहीं पड़े, माइंड में सेट हो जाए। धन्यवाद।